तुम योद्धाओं की आप बीती में दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है। बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं, आपको है। मुश्किल घड़ियों का फायदा यह है कि उसमें अपनों की पहचान आसान हो जाती है, उनके लिए सम्मान और प्रेम बढ़ जाता है। इस घड़ी वनवास में यही भावना जागी राम की, राजकुमारी सीता की। इसलिए जब राजकुमारी सीता ने उस सुनहरे हिरन की इच्छा प्रकट की, तो राम किस मन से उसे मना कर? अब बनेगा राम सेतु। बेकार किया, पत्थर भी भला पानी में तैरेगा। इस तरह तो बन गया राम जी का सेतु। ये बताने का काम मेरा नहीं, तो फिर किसका? वही जो तुम्हारा जन्मदाता है। हनुमान। कौन है? मेरे सामने आइए। कौन है? तुम्हारा पिता हूं हनुमान। वायु। हनुमान मेरे बेटे, अगर आप मेरे पिता हैं तो मुझे इस कोहरे से निकालिए। ये वायु कोहरे को हटाने ही आया है बेटा, ताकि तुम्हें सब साफ साफ दिखे। कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? आओ दिखाता हूं। काका, लगी आपको? बेटे मेरे दम को कम न समझो। हनुमान के बारे में ये आपको पहले से पता था? तो उसे बताया क्यों नहीं? उसे छोड़ो, तुम अपनी बताओ। ये सब देखकर जानकर तुम्हें क्या लगा? यकीन ही नहीं होता। देखा, जब तुम्हारी ये प्रतिक्रिया है तो सोचो भला हनुमान इस सच को कैसे स्वीकार करता। इसलिए उस शंका का पेड़ गिराने के लिए नरम हवा के कई झोंके नहीं, इस इकलौते तूफान की आवश्यकता थी। बस एक बार हनुमान अपना सच संभाल ले, फिर देखना
तुम्हारा पहला प्रश्न बिन पूछे समझ गया हूं मैं। क्यों तुम्हारी असलियत तुमसे छुपाई गई? पर इसका उत्तर तुम स्वयं जानते हो। क्योंकि मैं नादान था। अनोखा होने का सही मतलब तभी जानता जब तुम आम होते हनुमान, क्योंकि जो आम है वो अमर नहीं, और जो अमर नहीं, जीवन का मोल उससे बेहतर कोई जानता नहीं। मृत्यु एक मंजिल है और अमरता केवल एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं, जो एक सक्षम यात्री को थकाकर अक्सर गलत राह पर ले जाती है। रावण के गुण अनेक हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल एक स्वयं के लिए। यदि तुम भी उसकी तरह अपनी शक्ति का अहम लिए गलत राह पर चलते, हर लोग की बुनियाद हिला देते। जब एक रक्षक को अपने महाबल की समझ ना हो तो उसे भक्षक बन देर नहीं लगती, और उसका पहला प्रहार उसके अपनों पर होता है। नहीं, मैं जिस दृश्य की रचना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्यों दिखा रहे हैं मुझे? क्योंकि ऐसी असीम शक्ति एक कल्पना को भी वास्तविकता में बदल सकती है। तो क्या करूं इस बदलाव से बचने के लिए? अपनी शक्ति, अपने बल, अपने हर गुण को औरों की सेवा में अर्पित करो, स्वयं की नहीं। श्री राम की तरह? हाँ मेरे बच्चे, श्री राम की तरह। संसार तभी रहेगा जब उसमें संतुलन हो। इसलिए हर हिंसावादी रावण का तोड़ एक आदर्शवादी राम है। लेकिन याद रहे, बिना तुम्हारी सहायता राम का रावण पर विजय पाना कठिन नहीं, असंभव है। इसलिए सही समय आने पर तुम्हें अपना पूरा योगदान उसे देना होगा। और यदि तुम्हारी कदम डगमगाए तो जो था, जो है, हम सब खो देंगे। नहीं पिताश्री, मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं। मैं श्री राम का साथ अपने मरते दम तक दूंगा। तथास्तु। आज के बाद अपने नाम के आगे एक और नाम दिखती थी, उड़ती फिरती आजाद। हाँ, क्या दिन थे, पर अब गिनती भर बची हैं।